हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मनीदास। तो आई थिंक आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया कि आज हम कौन से टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। सो वेल, व्हाट इज अ एसआईपी एंड व्हाट इज अ लमसम। एसआईपी एंड लमसम क्या है, तो इस वीडियो में हम सिंपल वे में समझेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट करो सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, एसआईपी एंड लमसम समझने के पहले हमें इन्वेस्टमेंट कितने टाइप्स के होती है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हो तो आपके सामने कई सारे सवाल आते हैं। पहले तो आप सोचते हो कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन अब जब भी इन्वेस्टमेंट करने जाओगे तो आपको बोला जाएगा कि आपको इधर इन्वेस्टमेंट करना है या फिर इधर। सो आपके सामने तब बहुत सारे सवाल आते हैं, लेकिन इस सवाल का आंसर अगर आपके पास है तो आप एक क्लियर कॉन्सेप्ट लेके आपका फाइनेंशियल रिस्क सब कुछ मैनेजमेंट करके आप एक राइट डिसीजन ले सकते हो। सो दोस्तों, पहले तो ये जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितने टाइप्स की होती है। सो इन्वेस्टमेंट टू टाइप्स का इन्वेस्टमेंट होती है, या तो आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या फिर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आप एक ही बारे में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जिसको लमसम इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, या फिर आप हर महीने क्वार्टरली या फिर आप ईयरली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जिसको एसआईपी कहा जाता है, जैसे आप बैंक में आरडी करते हो। तो आपको शॉर्ट्स में ये तो पता चल गया कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है एक ही बारे में, इसको कहा जाता है लमसम इन्वेस्टमेंट, या फिर आप हर महीने इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, इसको कहा जाता है एसआईपी इन्वेस्टमेंट। तो अभी हम और अच्छे से समझेंगे कि एसआईपी क्या होती है एंड लमसम क्या होती है। लेकिन उसके पहले अगर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आप फ्री में एंजल वन में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। या फिर अगर आप जीरोधा, पेटीएम मनी या फिर ग्रो ऐप में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उस लिंक के माध्यम से आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो पहले हम बात करते हैं कि एसआईपी क्या होती है। एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो ये आपका रेगुलर इन्वेस्टमेंट होगा। ये आप हर महीने, क्वार्टरली या फिर रेगुलर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मान लो कि आपको 1000 रुपीज का एसआईपी करना है, ठीक है, तो हर महीने आपके अकाउंट से 1000 रुपीज काट लिया जाएगा। और एक बात, आप उसी महीने की जो भी डेट सिलेक्ट करते हो, 5 तारीख, 6 तारीख या फिर जो भी डेट आप सिलेक्ट करते हो, नेक्स्ट महीने उसी डे में आपके अकाउंट से पैसे काट लिया जाएगा। आप स्टॉक्स में या फिर म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हो तो सिमिलर प्रोसेस के माध्यम से आपके अकाउंट से हर महीने 1000 रुपीज काट लिया जाएगा। तो अभी हम बात करते हैं कि लमसम क्या है। मान लो कि आप कुछ पैसे बचा के रखे हैं। बहुत सारे लोग मोटा रकम एक साथ रखते हैं एंड उसी मोटा रकम को एक ही बारी में वो यूज करना चाहते हैं ऐसे जगह पे कि उसको बाद में अच्छे रिटर्न्स मिले। तो उसी पैसे को अगर आप एक ही बारी में इन्वेस्टमेंट करते हो, इसको कहा जाता है लमसम। सो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया कि एसआईपी एंड लमसम क्या है। अगर आपको क्लियर हो गया तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। तो अभी हम 3 एग्जाम्पल ऐसे लेंगे जिससे आपके लिए क्लियर हो जाएगा कि आपके लिए लमसम करना सही होगा या फिर एसआईपी करना आपके लिए सही होगा। तो चलिए, इसलिए हम चलते हैं स्क्रीन पे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल के लिए हमने एचडीएफसी बैंक के स्टॉक को सिलेक्ट किया है। तो मान लेते हैं कि एचडीएफसी बैंक के स्टॉक में आप अगर एसआईपी या फिर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं कि एचडीएफसी बैंक के स्टॉक में आप लमसम इन्वेस्टमेंट करोगे 5 साल के लिए, ठीक है। 5 साल के लिए आप 1000 रुपीज़ से आप क्या करोगे, आप लमसम इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 5 साल में कितने महीने आते हैं, 60 महीने आते हैं, राइट। तो 60 महीनों में आपने 1000 रुपीज़ के हिसाब से अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते तो आपका जो टोटल निकल के आएगा 60,000। इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं कि 2016 में आपने लमसम इन्वेस्टमेंट किया तो टोटल आपने कितना अमाउंट पे किया, 60,000 अमाउंट पे किया। एंड तब एचडीएफसी बैंक के शेयर प्राइस था 606 रुपीज़। तो राउंड फिगर करके लेते हैं 600 रुपीज़। तो एचडीएफसी बैंक के स्टॉक प्राइस जब 600 रुपीज़ था, उस हिसाब से अपने लमसम इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। आपने उस हिसाब से लमसम इन्वेस्टमेंट किया 2016 में। एंड उसके बाद आप देख सकते हो कि एचडीएफसी बैंक के शेयर प्राइस में कंटिन्यू आपको एक अप मूव देखने के लिए मिला। एंड इसका प्राइस जो है 2020 में, ठीक है, 2020 में ये आके आया है 1464 रुपीज़। लेकिन आपने जब लमसम इन्वेस्टमेंट किया तो आप इसी प्राइस के बिहाफ पे लमसम इन्वेस्टमेंट किया। एंड आप देख सकते हो कि
HDFC बैंक के शेयर प्राइस में कितना अप मूव आया है, ये 1464 रुपीज़ में आ गया है। तो ऐसी जगह में अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते तो आपको काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स मिलता। ठीक है, तो ये आपके लिए तो क्लियर हो गया है कि अगर मार्केट बुलिश है, मार्केट का प्राइस कंटिन्यू अपसाइड मूव करता है, तो ऐसी जगह आपके लिए लमसम इन्वेस्टमेंट बेहतर है। तो ये देख के आपको लग रहा है कि लमसम इन्वेस्टमेंट में तो बढ़िया रिटर्न्स मिलता है, लेकिन मैं आपको और एक चीज़ आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाती हूँ जिसको देख के आपका ये गलतफहमी दूर हो जाएगा। तो सेकंड जो हमने एग्जाम्पल के लिए लिया ये है येस बैंक के स्टॉक को। ठीक है, तो सिमिलर प्रोसेस है। आप 5 साल के लिए येस बैंक के स्टॉक में अपने लमसम इन्वेस्टमेंट किया, सिमिलर प्राइस है 1000 रुपीज़ से। ओके, 1000 रुपीज़ से आपने लमसम इन्वेस्टमेंट किया, तो लमसम इन्वेस्टमेंट जो किया आपने 60,000। ठीक है, तो 5 साल के लिए मतलब 60 महीना, तो आपका कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, लमसम इन्वेस्टमेंट जो हुआ आपका 60,000 हुआ। लेकिन 2016 में अपने जो लमसम इन्वेस्टमेंट में किया तब येस बैंक के शेयर प्राइस था 230 रुपीज़। तो इसी प्राइस के बिहाफ पे आपने क्या किया, लमसम इन्वेस्टमेंट किया। ओके, एंड उसके बाद 2017 में येस बैंक के शेयर प्राइस बढ़ के हुआ है 315 रुपीज़। एंड उसके बाद आप देख सकते हो कि 5 साल में येस बैंक के शेयर प्राइस में काफ़ी डाउनफॉल आया है, जो कि इसको लेके आया है 18 रुपीज़ में। एंड अभी जो ये साल चल रहा है 2023, ठीक है, इसी साल भी आपको येस बैंक के शेयर प्राइस 16 से लेके 18 रुपीज़ में आपको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, 16 से आपको 18 रुपीज़ में आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसी जगह अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते तो आपने तो इसी प्राइस के बिहाफ पे अपने लमसम इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन ऐसी जगह अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो जिसमें आपको प्राइस इतना डाउनफॉल में देखने के लिए मिल रहा है, तो ऐसी जगह में आप के लिए बड़ा नुकसान लमसम इन्वेस्टमेंट में देखने के लिए मिलेगा। बिकॉज अभी येस बैंक के शेयर प्राइस 18 रुपीज़ में आया है, 18 रुपीज़ में पता नहीं 4 साल से 18 रुपीज़ के आसपास ही है, तो इसका प्राइस आप मूव करेगा कि नहीं ये भी किसी को नहीं पता है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो जहाँ पे प्राइस, ठीक है, आप अगर जब भी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे तब शेयर का प्राइस हाई है एंड उसके बाद कंटिन्यू डाउनफॉल देखने के लिए मिल रहा है, तो ऐसे जगह लमसम इन्वेस्टमेंट में आपको बड़ा नुकसान मिल सकता है, देखने के लिए मिल सकता है। एंड ये नुकसान भी, ठीक है, आपको, ठीक है, आपका ये नुकसान कभी पता भी नहीं है कि आपके ये नुकसान प्रॉफिट में आएगा कि नहीं। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो येस बैंक के शेयर जो है ये एक मतलब बड़ा एग्जाम्पल है, जबकि आप देख सकते हो कि येस बैंक के शेयर में अभी तक भी, ठीक है, ये प्राइस का कभी भी अपसाइड मूवमेंट देखने के लिए नहीं मिला। तो चलिए अभी हम और एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो थर्ड एग्जाम्पल के लिए हमने टाटा मोटर्स को सिलेक्ट करते हैं। तो 5 साल के लिए आप इधर SIP एंड लमसम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। तो लमसम इन्वेस्टमेंट जो किया अगर आप 1000 रुपीज़ से करते हो तो सिमिलर है 60,000 रुपीज़ अपने लमसम इन्वेस्टमेंट किया एंड आपने SIP स्टार्ट किया 1000 रुपीज़ से। ठीक है, एंड 2016 में जो टाटा मोटर्स का शेयर प्राइस था ये 476 था। तो इसी प्राइस के बिहाफ पे अपने लमसम इन्वेस्टमेंट किया एंड इसी प्राइस के उसी दिन, ठीक है, इसी प्राइस जब हो रहा था 476 जब आपको मिल रहा था उसी दिन आपने SIP स्टार्ट किया। तो ऐसी जगह क्या है आप देख सकते हो। उसके बाद टाटा मोटर्स के शेयर प्राइस कंटिन्यू नीचे की तरफ आया है 3 साल। ओके, और इसको लेके आया है 105 रुपीज़ में, लेकिन आपने इधर लमसम इन्वेस्टमेंट किया 476 रुपीज़ के बिहाफ पे, लेकिन आपने SIP किया, ठीक है, ये प्राइस के बिहाफ पे। लेकिन SIP में क्या होता है, मान लो इधर प्राइस आपको कंटिन्यू नीचे की तरफ देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि आपने SIP स्टार्ट किया तब स्टॉक का शेयर प्राइस था 100 रुपीज़। ओके, 100 रुपीज़ तब था जब आपने SIP स्टार्ट किया एंड उसी के नेक्स्ट महीना आपको देखने के लिए मिला कि शेयर प्राइस घट के हुआ है 50 रुपीज़। ओके, जब आपने SIP स्टार्ट किया SIP में आपको 100 रुपीज़ से 100 रुपीज़ शेयर प्राइस था, तब आपको 1 यूनिट मिल रहा था। लेकिन नेक्स्ट महीने जो प्राइस है शेयर प्राइस 50 रुपीज़ में आ गया, तो 50 रुपीज़ में जब आया आपका तो अमाउंट सिमिलर है क्योंकि आपको 1000 रुपीज़ पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, उस हिसाब से आप देख सकते हो आपको जो इधर यूनिट्स मिलेगा ये आपको 2 यूनिट्स मिलेगा। लेकिन ये लमसम इन्वेस्टमेंट में नहीं होगा, बिकॉज लमसम इन्वेस्टमेंट में एक ही बार में इन्वेस्टमेंट होता है एंड जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तब शेयर प्राइस जो होता है उसी प्राइस के बिहाफ पे आप क्या करते हो, लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो। तो ऐसे जगह में कॉस्ट एवरेज नहीं होता है, लेकिन SIP में कॉस्ट एवरेज होता है। जब प्राइस नीचे आता है तो आपका जो यूनिट्स है, आपका यूनिट्स
यूनिट्स बढ़ जाता है। एंड आप देख सकते हो कि 2020 में टाटा मोटर्स का शेयर प्राइस बढ़ के हुआ है 636 रुपीज़। ओके, तो अभी बात ये आती है कि इस जगह आपका लमसम या फिर आपका एसआईपी में ज़्यादा रिटर्न्स मिलेगा। तो एसआईपी एंड लमसम में दोनों में तो आपको रिटर्न्स मिलेगा, अच्छा रिटर्न्स मिलेगा, लेकिन आपका जो रिटर्न्स लमसम में रिटर्न्स मिलेगा ये आपका कम होगा, लेकिन एसआईपी में इधर जो आपको रिटर्न्स मिलेगा ये आपको अच्छा रिटर्न्स मिलेगा। ठीक है, तो जब भी प्राइस नीचे आते हैं, अगर आप उसके बाद अगर प्राइस आप मूव करता है तो ऐसे जगह में क्या होता है, एसआईपी अच्छा होता है। अगर आपको स्टॉक मार्केट की उतना नॉलेज नहीं है, ठीक है, आपको नहीं पता कि प्राइस अभी कम प्राइस में मिल रहा है या फिर आपको ज़्यादा प्राइस में मिल रहा है, तो इस चीज़ का अगर आपको नॉलेज नहीं है तो इसलिए आपके लिए एसआईपी सही है। जैसे कि एचडीएफसी बैंक के शेयर प्राइस जो चल रहा था 606 रुपीज़, अगर आप इधर लमसम इन्वेस्टमेंट करते तो आपको बढ़िया रिटर्न्स मिलता, लेकिन इधर अगर आप एसआईपी करते तो आपको रिटर्न्स कम मिलता। बिकॉज अगर आप एसआईपी स्टार्ट किया तब तो 606 था, लेकिन उसके बाद कंटिन्यू प्राइस आप मूव कर रहा था, तो आपको जो एसआईपी देना पड़ रहा था, जो आपने एसआईपी के लिए हर महीना 1000 रुपीज़ दे रहे थे, उसी जगह आपका जो यूनिट्स होता है धीरे धीरे आपको कम यूनिट्स मिलता है। आप देख सकते हो बिकॉज मार्केट बुलिश है, बिकॉज मार्केट का प्राइस कंटिन्यू आप मूव कर रहा है, तो ऐसी जगह ने आपने लमसम इन्वेस्टमेंट किया इसी प्राइस के बिहाफ पे, इसलिए इस जगह आपके जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, आपका जो लमसम इन्वेस्टमेंट है इसमें आपको बढ़िया रिटर्न्स मिलेगा। तो ये बात तो क्लियर हो गया। जब भी आप लमसम या फिर एसआईपी करते हो, लमसम इन्वेस्टमेंट में आपको ये ध्यान रखना चाहिए, तो जब भी आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो तो इस चीज़ का आपका ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी स्टॉक का प्राइस अगर लो में मिल रहा है तो ऐसी जगह लमसम इन्वेस्टमेंट में सही है। एंड अगर प्राइस हाई है उसी जगह अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो, जैसे ये जो मैंने येस बैंक के शेयर में आपको एग्जांपल दिखाया, तो ऐसे केस में अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो हाई प्राइस, जब मार्केट में हाई प्राइस रहता है, स्टॉक का हाई प्राइस रहता है, तो ऐसी जगह आपका जो लमसम इन्वेस्टमेंट है इसमें आपको बड़ा नुकसान मिल सकता है। ठीक है, इसलिए अगर आपको स्टॉक मार्केट की उतना नॉलेज आपको नहीं है, फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस आपको सही से नहीं आती है, आप उतना टाइम नहीं दे पाते हो, तो इसलिए आपके लिए एसआईपी बेहतर है। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में टाइम दे सकते हो, आप फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से कर पाते हो, तो ऐसी जगह में आप क्या कर सकते हो, आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ऐसे में आपको बढ़िया रिटर्न्स मिल सकता है। सभी सिनारी को एनालिसिस करके हमें ये पता चलता है कि जहाँ पे आप अपने इन्वेस्टमेंट को लेके फुल्ली श्योर हो एंड कोई भी शेयर का प्राइस आपको लो में मिल रहा है तो उसी में आपके लिए लमसम इन्वेस्टमेंट सही है। लेकिन ये भी सही है कि आपको कैसे पता चलेगा कि इस शेयर का प्राइस आपको लो में मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि कोई भी शेयर प्राइस कितना लो में जा सकते हैं, कितना अप जा सकते हैं, ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी पता नहीं कर पाया। लेकिन एसआईपी आपको कॉस्ट एवरेज करने के लिए मौका देते हैं, और स्टॉक या फिर म्यूचुअल फंड में अगर आप टाइम देके एनालिसिस नहीं कर पाते हो तो आपके लिए एसआईपी बेटर है। तो चलिए अभी हम एसआईपी एंड लमसम के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देख लेते हैं, उसके बाद आप खुद ही डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए एसआईपी या फिर लमसम बेटर है। तो पहले हम देखते हैं कि एसआईपी का एडवांटेज क्या है। तो एसआईपी के एडवांटेज में फर्स्ट आते हैं एवरीवन कैन इन्वेस्ट इजीली, क्योंकि आपको भी पता है कि आप एसआईपी 100 रुपीज़, 500 रुपीज़, 1000, 5000 रुपीज़ से भी आप कर सकते हो, इसलिए एसआईपी हर कोई कर सकता है। मान लो कि कोई फर्स्ट टाइम नौकरी में अटेंड किया, ठीक है, जॉब फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया, या फिर कोई भी पर्सन अपना फैमिली के ओनली फॉर वन इनकम होल्डर है, तो उसके लिए लमसम इन्वेस्टमेंट थोड़ा भारी पड़ सकता है। तो उन लोगों के लिए एसआईपी इन्वेस्टमेंट सबसे बेहतर एंड इजी वे है। ठीक है, अपने मनी को इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं एंड एक अच्छा रिटर्न्स भी उन लोगों को मिल सकते हैं। उसके बाद है रुपए कॉस्ट एवरेज। ठीक है, आपको भी पता है कि एसआईपी में क्या होता है, कॉस्ट एवरेज होता है। अगर आपको 100 रुपीज़ से आप एसआईपी कर रहे हो एंड उसी टाइम शेयर का प्राइस है 100 रुपीज़ एंड नेक्स्ट टाइम उस शेयर का प्राइस गिर के आ गया है 50 रुपीज़, तो 50 रुपीज़ मतलब 100 रुपीज़ में आपको 1 यूनिट मिला, लेकिन 50 रुपीज़ में आपको 2 यूनिट मिला। ठीक है, तो ऐसे करके कॉस्ट एवरेज होता है जो लमसम में नहीं होता है। उसके बाद एसआईपी की एडवांटेज जो नेक्स्ट है, उसके बाद है लो अमाउंट। तो आपको मैंने क्लियर कर दिया कि एसआईपी में आप 100 रुपीज़ से भी क्या कर सकते हो, 100 रुपीज़ से भी आप एसआईपी कर सकते हो।
तो नेक्स्ट है एसआईपी का डिसएडवांटेज, एंड एसआईपी की डिसएडवांटेज में आप देख सकते हो रुपी कॉस्ट एवरेज। तो इसमें एक प्रॉब्लम है, आपको तो मैंने दिखाया कि अगर 100 रुपीज़ से 50 रुपीज़ आ जाते हैं तो उसमें कॉस्ट एवरेज कैसे होता है, लेकिन इधर अगर आपने कोई भी शेयर को 100 रुपीज़ लेके ठीक है बाय किया एंड नेक्स्ट महीने उसी शेयर प्राइस बढ़ के हुआ है 150 रुपीज़, तो आपने तो एसआईपी स्टार्ट किया 100 रुपीज़ से, राइट, लेकिन नेक्स्ट महीना उसी स्टॉक का प्राइस बढ़ के हुआ है 150 रुपीज़। तो इधर क्या हुआ, आपका पैसा ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, आपने 100 रुपीज़ से एसआईपी करना तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन अगर शेयर का प्राइस कंटिन्यू बढ़ता है तो ऐसे में आपका जो एसआईपी है, एसआईपी में प्रॉब्लम होता है, कॉस्ट एवरेज आपका नहीं होता है, ठीक है। तो ये होता है एसआईपी का डिसएडवांटेज। तो इसका मतलब ये है कि एसआईपी में जितना मार्केट अगर ऊपर रहता है और थोड़ा नीचे आता है, जितना लो प्राइस में आते हैं, तो इसी जगह एसआईपी से ही होता है। लेकिन आपने कोई शेयर को बाय किया एंड कंटिन्यू अपसाइड मूव किया है, जैसे मैंने आपको एचडीएफसी बैंक में दिखाया कि एचडीएफसी बैंक में कंटिन्यू शेयर प्राइस बढ़ा है, तो उस जगह आपके लिए एसआईपी करना, ठीक है, एसआईपी अगर आप उस जगह करते हो तो आपके जो रिटर्न होगा, ये रिटर्न आपको उतना अच्छा नहीं मिलेगा, ठीक है, आपका उसी जगह लमसम इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही होगा। तो लमसम इन्वेस्टमेंट का जो एडवांटेज है, आप देख सकते हो कि हाई रिटर्न्स इन बुलिश मार्केट। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिखाया कि एचडीएफसी बैंक का शेयर प्राइस अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते तो 600 रुपीज़ में आपको मिल रहा था, एंड ये बढ़ के क्या हुआ था, 1400 रुपीज़ तक पहुंच गया। तो आपको ये देखना होता है कि मार्केट अगर बुलिश रहे, ठीक है, कंटिन्यू अगर मार्केट अपसाइड मूव करे, तो इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट में हाई रिटर्न्स मिलता है। तो अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट की डिसएडवांटेज देखोगे तो डिसएडवांटेज में आप देख सकते हो कॉस्ट एवरेज इज नॉट पॉसिबल। तो लमसम में आपको एक साथ अमाउंट दे दिया जाता है, ठीक है, आप जो अमाउंट पे करते हो एक ही साथ अमाउंट पे करते हो, इसलिए कॉस्ट एवरेज करने का कोई मौका नहीं मिलता है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि येस बैंक के शेयर प्राइस में अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते, ठीक है, 5 साल पहले, तो 300 रुपीज़ से आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते एंड उसी प्राइस आप देख सकते हो गिर के कितना हुआ, इस जो येस बैंक के शेयर प्राइस है 18 रुपीज़ तक आ गया। तो इधर आप देख सकते हो कि आपका जो ये लमसम इन्वेस्टमेंट है कितना नुकसान में आप रहते, ठीक है। तो इस टाइप का नुकसान बहुत होता है, इसलिए आपको लमसम इन्वेस्टमेंट थोड़ा सोच समझ के अच्छे से एनालिसिस करके करना चाहिए। तो आपको एसआईपी एंड लमसम का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पता चल गया, तो आप अपने फाइनेंशियल एंड रिस्क मैनेजमेंट को देख के आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए एसआईपी करना सही होगा या फिर आपके लिए लमसम इन्वेस्टमेंट सही होगा। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कोई भी कन्फ्यूजन रहे तो नीचे आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और हिट द बेल आइकन। सो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही कोई लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।